अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में ज़राई खर्च की माफ़ी को मुल्क भर की तारीख का पहला वाक़या करार देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को किसानों के कर्ज माफ़ी स्कीम पर खुलेआम मुबाहिस का चैलेंज किया। महबूबनगर जिले के अमीस्तापुर में मुनक़िदा रैतू पंडुगा के जलसे आम में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीजेपी और BRS को किसान कर्ज माफ़ी के मामले पर चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने इख्तिदार में आने के सिर्फ 10 महीनों में किसानों के कर्ज माफ़ करके मुल्क की तारीख में एक नया बाब रकम किया है, जो पहले किसी भी रियासती हुकूमत ने नहीं किया। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि रियासत के 25 लाख किसान खानदानों के कर्ज माफ़ किए गए हैं। उन्होंने BRS हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि महबूबनगर को नकले मकानी का ज़िला बनाने के लिए KCR जिम्मेदार हैं। उन्होंने पूछा कि 10 साल इख्तिदार में रहने के बावजूद महबूबनगर ज़िले के आबपाशी प्रोजेक्ट्स क्यों मुकम्मल नहीं किए गए। उन्होंने BRS हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि पिछली हुकूमत ने सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ़ किए, जबकि उनकी हुकूमत ने पहले साल में 21,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ़ किए। रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि हर साल महबूबनगर ज़िले की तरक्की के लिए 20,000 करोड़ रुपए मख्तस किए जाएंगे। इस जलसे आम से कांग्रेस के कई सीनियर कायदीन ने खिताब किया, जिनमें साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर भी शामिल हैं। मन रेवंतन्न पेद इंटिकी पंडुग तेस्ताडु सोनियम्म दिवेनतोनी राहुलन्न सैनिकुडय्यि रत्त कोडुगंतन्न निजवंतन्न రైతు రుణమాఫీ డిస్బర్స్మెంట్ ఆఫ్ క్రాప్ లోన్ వేవర్ చెక్ గౌరవనీయులైన సీనియర్ IAS అధికారులు రఘునందన్ రావు గారు, సందీప్ కుమార్ సుల్తానియర్ గారు ఇందులో పాల్గొంటారు. ఆనరబుల్ CM, ఆనరబుల్ డిప్యూటీ CM, ఆనరబుల్ మినిస్టర్స్ అందరూ ఈ సందర్భంలో ఉన్నారు. ముఖ్యంగా తాటిపర్తి రఘుందర్ రెడ్డి, ఎన్ రాములు, తిమ్మ. आज इंसानों का समंदर, हमारे किसान भाइयों का समंदर नजर आ रहा है। ये सरकार, कांग्रेस की सरकार, रेवंत रेड्डी की सरकार हमेशा, और कांग्रेस की सरकार ये सोचती है कि गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार, मजदूरों की सरकार, माइनॉरिटीज की भलाई की सरकार, SC ST OBC को अपलिफ्टिंग करने वाली सरकार कांग्रेस की ये तेलंगाना की सरकार है। भाई और बहनों, आपको बताना चाह रहा हूं कि अब भारत देश में सबसे नंबर 1 पैडी पैदा करने वाला स्टेट कोई है, उसका नाम तेलंगाना है। तेलंगाना रियासत 1,54,000 करोड़ आज धान प्रोक्यूर करके, पैदावार करके देश में नंबर 1 हो गया। पहले हम सुनते थे पंजाब का नाम, आंध्रा का नाम, हरियाणा का नाम, अब तेलंगाना का नाम आ गया है। इसी तरीके से 54,54,000 करोड़ रुपया किसानों की भलाई के लिए, किसानों की अभिवृद्धि के लिए ये खर्च किया गया है। ये भी हम सब लोग जानते हैं। भाइयों और बहनों, मेरे किसान भाइयों, जब तक किसान मजबूत होगा देश मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा हम सब मजबूत होंगे। एक दौर था जब ये देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले वजीर आजम बने, देश में ओनली 30% लोगों के लिए खाना था, बाकी के लोगों के लिए अनाज नहीं था। लेकिन आज हमारे देश में इतना अनाज है कि ये पॉलिसी के हम दूसरे देश को अनाज दे सक रहे हैं। तो ये पॉलिसी बनाने वाले कांग्रेस पार्टी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज रेवंत रेड्डी की सरकार तक यहाँ सब बन रहे हैं। आज यहाँ शहनशीन पे बैठे हुए हमारे मिनिस्टर्स, MLAs, MPs, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और ऑफिशियल, मैं फिर एक मरतबा మా రైతు సోదరుల సోదరులకు అందరికి మరొకసారి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. తేలుద్దామా, పాలమూరు గడ్డ మీద తేలుద్దామా. మొదటి సంవత్సరంలో 25 లక్షల రైతు కుటుంబాలకు 21,000 కోట్ల రూపాయల రైతు రుణమాఫీ చేసిన పేటెంట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గ్యారెంటీ అని నేను చెప్పదలుచుకున్నా. గ్యారెంటీల గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే, స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి దళితులకు, గిరిజనులకు, ఆదివాసీలకు, బలైన వర్గాలకు భూ పంపకాలు చేసి అసైన్మెంట్ పట్టాలు ఇవ్వడం ద్వారా ఆ గ్యారెంటీ మాది. రైతులను ఆదుకున్న చరిత్ర మాది. రైతు రుణమాఫీ చేసిన చరిత్ర మాది.
కనీస మద్దతు ధర తీసుకొచ్చిన చరిత్ర మాది. ఇవాళ రైతులకు రుణమాఫీ చేసిన చరిత్ర మాది. రైతులకు 24 గంటలు ఇవాళ ఉచిత విద్యుత్ వస్తుందంటే ఆనాడు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు 9 గంటలు రైతాంగానికి నాణ్యమైన ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చి ఈ దేశంలోనే రైతులకు ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వడం కాంగ్రెస్ పార్టీ పేటెంట్ అని నిరూపించుకున్న చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీది. రైతు బీమా కనిపెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, రైతులను ఆదుకున్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇవాళ రైతుల గురించి ఏదైనా పేటెంట్ ఉంది, ఏదైనా గ్యారంటీ ఉందంటే రైతు రుణమాఫీ కావచ్చు, రైతులకు ఉచిత కరెంటు కావచ్చు, రైతు బీమా కావచ్చు. ఇవాళ రైతు इंतखाबी वादों की तकमील की सिमत अहम कदम का दावा करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक अहम पोस्ट सोशल मीडिया पर किया। समाजी राब्ते पर सरगर्म रेवंत रेड्डी ने प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक ट्वीट में दावा किया कि उनकी हुकूमत किसानों की ज़िंदगी में त्यौहार लेकर आई है। ये किसानों का उन पर भरोसा है। उन्होंने आदाद व शुमार का हवाला देते हुए दावा किया कि 1 साल पहले आज ही के दिन किसानों ने उनकी हुकूमत को मुंतखब किया था और नई तारीख लिखी। किसानों के यकमुश्त 2 लाख रुपए के कर्जेजात की माफ़ी, 7,625 करोड़ रुपए की రైతు भरोसा स्कीम, धान पर फी क्विंटल 500 रुपये बोनस, 10,444 करोड़ रुपए से मुफ्त बिजली की सप्लाई, 1,433 करोड़ रुपए से రైతు बीमा स्कीम, 95 करोड़ रुपए से फसल को हुए नुकसान की भरपाई, 10,547 करोड़ रुपए से धान की खरीदारी की गई। एक साल में 54,000 करोड़ रुपए से किसानों की जिंदगियों में त्योहार लाने का काम उनकी हुकूमत ने किया। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा, ये कोई आदाद और शुमार नहीं बल्कि ये किसानों का हम पर भरोसा है। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने कहा कि हुकूमत रियासत की मबसूत तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने पसमानदा तबक़ात के चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से मुनक़दा एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत को बरसरे इक़्तिदार आए हुए 1 साल हो गया। हम बेहतरीन MSME पॉलिसी लाए। सबसे बड़ा चैलेंज पॉलिसियों को अमली जामा पहनाना है। हमारी हुकूमत जामे तरक्की के लिए काम कर रही है। यह हुकूमत की तरजीह है कि प्रोग्राम नहीं होना चाहिए BC तबके की आबादी के मुताबिक, जो कि 50% से ज़्यादा है। हम ज़ात के लिहाज से रोज़गार फराहम करने के इरादे से काम कर रहे हैं। రాష్ట్రం కానీ దేశానికి సంబంధించిన వనరులు వారికి చెందే విధంగా ఉండాలని మా నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్తూ వస్తూ ఉన్నారు. ఆ తరుణంలో మాకు అవకాశం వచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, మా క్యాబినెట్కి సంబంధించిన మిత్రులందరం కూడా ఈరోజు BC కుల గణన జరగాల, దాంట్లో భాగంగానే రాజకీయ, ఆర్థిక, సామాజిక, ఉపాధి, ఇతర కులాలకు సంబంధించి కుల గణన జరగాలని ఒక సర్వే ఇప్పుడు రోబస్ట్గా జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు ప్రతి ఇంటికి కూడా వెళ్ళి సమాచారాన్ని తెలుసుకొని సంఖ్యను నిర్ధారించే ఒక ప్రయత్నంలో రేపు అనేక ఛాలెంజెస్ రాబోతాయి మాకు, ప్రభుత్వానికి కూడా తెలుసు మాకు. కానీ ఏ విధంగా దాన్ని అధిగమించాలి, రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన అంశం ఒకటి ముందుకు వస్తుంది. దాన్ని ఏ విధమైన సవరణ చేయాలని, ఆ సవరణ భాగంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం ఏ విధంగా తీసుకోవాలి, పార్లమెంట్లో చట్టాల మార్పు గురించి ఏ విధంగా ఆలోచన చేయాలనే అంశం విషయంలో కూడా స్పష్టంగా మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా కోరటం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంలో నేను मरकजी हुकूमत ने फ़ोन टैपिंग केस में कलीदी मुलजिमान साबिक SIB चीफ प्रभाकर राव और श्रावण राव के पासपोर्ट्स मुअत्तल कर दिए हैं। ये फैसला उनकी भारत वापसी को यकीनी बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। पुलिस ने उनके पासपोर्ट मनसूख करने की सिफारिश करते हुए कहा था कि दोनों अफराद का केस में अहम किरदार है। प्रभाकर राव के वकील ने दिल्ली में वजारत दाखिला के सामने दरख्वास्त दायर की है, जिसमें रिलीफ की अपील की गई है। भारतीय हुक्काम ने इंटरपोल से रब्ता करके रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की दरख्वास्त की है। ताहम प्रभाकर राव की अमेरिका में सियासी पनाह की दरख्वास्त और नोटिस जारी करने में ताख़ीर ने मामले को पेचीदा बना दिया है। तहकीकातकार मुलजिमान की वापसी के लिए भारत और अमेरिका के दरमियान हवालगी माहदे को इस्तेमाल करने के कानूनी इम्कानात का जायज़ा ले रहे हैं। हुक्काम ने इस मामले को तेज़ करने के लिए माहिरीन की राय भी तलब की है। प्रभाकर राव पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पिछली हुकूमत के दौर में कांग्रेस और BJP से वाबस्ता कारोबारी अफराद के फ़ोन गैर कानूनी तौर पर टैप किए।
प्रभाकर राव ने अमरीकी हुक्काम को अपनी ग्रीन कार्ड की तफसीलात, कैंसर के इलाज के मेडिकल रिकॉर्ड्स और तेलंगाना पुलिस केस से मुतालिक मालूमात फराहम की है। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ केसेस सियासी इंतखाम का नतीजा है और हुकूमत की तब्दीली के बाद दायर किए गए। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के नए सदर नशीन बी वेंकटेशम होंगे। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने इस सिलसिले में फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। कमीशन के मौजूदा सदर नशीन महेंद्र रेड्डी की मियाद 3 दिसंबर को खत्म हो रही है। फिलहाल बी वेंकटेशम भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के कमिश्नर हैं। तेलंगाना के तुलबा को एसएससी इम्तिहान में ग्रेड्स के बजाय निशानात दिए जाएंगे। मौजूदा सिस्टम में एक्सटर्नल निशानात 80 हैं और इंटरनल मार्क्स 20% हैं। जारी साल तक की इसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी। रियासती हुकूमत ने ग्रेडिंग सिस्टम को तब्दील करने का फैसला किया है, जो तकरीबन एक दहे से नाफिज़े तरीक़ाकार था। तेलंगाना की वजीर सीतक्का ने वाजे किया कि रियासत में आंगनवाड़ी मराकज़ में फराहम की जाने वाली ग़िज़ाइयत के मियार पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अहदेदारों को ये वाजे कर दिया कि दूर दराज इलाकों की आंगनवाड़ियों को भी रोज़ाना दूध फराहम किया जाना चाहिए। उन्होंने आज सुबह हैदराबाद में सेक्रेटेरिएट में आला अहदेदारों के साथ इस मामले का जायज़ा लिया। इस मौके पर आंगनवाड़ी मराकज़ में दूध और दालों की फराहमी और मुतल्लिक़ा इदारों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। उन्होंने हिदायत दी कि सप्लाई के कुछ शोबों में खामियों को महसूस किया जाए और उसे फौरी तौर पर दूर किया जाए। इस मौके पर उन्होंने आंगनवाड़ी मराकज़ में फराहम किए जाने वाले दूध के मियार का मुआयना किया। बीआरएस के सीनियर लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी गुरुकुल स्कूलों को बर्बाद कर रहे हैं और कमज़ोर तबक़ात के तुलबा को मियारी तालीम व बेहतर मुस्तक़बिल से महरूम कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर जंगलात कुंडा सुरेखा के इल्ज़ाम की मज़म्मत की, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सरकारी स्कूल्स और हॉस्टल्स में गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान पेश आए फूड पॉइजनिंग के वाक़यात के लिए ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत समेत ग़िज़ा के वाक़यात की CBI तहक़ीक़ात करवाए। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी रियासत में तालीमी निज़ाम को बर्बाद कर देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने किसी को वज़ीर तालीम नहीं बनाया। తెలంగాణ ప్రజలకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా కూడా ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్వి భారత రాష్ట్ర సమితి విద్యార్థి విభాగం వాళ్ళు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా కూడా దయచేసి ఈ నంబర్ 8522044336కు మీ విలువైన సలహాలను కానీ మీకు ఏవైనా కంప్లైంట్స్ ఉంటే దయచేసి వాట్సాప్ ద్వారా కానీ మెసేజ్ ద్వారా కానీ దయచేసి పంపించండి। అదొక్కటే మరి ఫోటోగ్రాఫ్స్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఏమన్నా కూడా మీరు పంపించండి। ఆ సమస్యల మీద మేము తప్పకుండా పోరాటం చేస్తాము। అంతే తప్ప మీరు అసలు సమస్యను పక్కదో పట్టించి మీరు మేము కుట్రలు చేస్తున్నాం లేకపోతే మా వల్లనే విషాహారం అవుతుంది అనేదంటే మీకు చేత కాదని చాలా క్లియర్గా తెలిసిపోయింది। హైకోర్టు మీరు మాట్లాడుతున్న ఈ గురుకుల పాఠశాల నేను రోజు కుట్ర చేసి గురుకుల పాఠశాలలో విషాహారం నేను తినిపిస్తున్నా అంటున్నారు। మీరు ఒక అమ్మగా ఎప్పుడైనా ఆలోచించినారా? అసలు మీరు మాతృమూర్తి అయితే ఈ మాట మాట్లాడగలరా? మీరు సురేఖ గారు, మీకు కూడా ఒక బిడ్డ ఉన్నది। ఒక తల్లి ఒక తండ్రి తన సొంత బిడ్డలను విషం పెట్టి చంపుతాడానండి? మీరు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారు? నేను నా సొంత బిడ్డలను వదిలేసి ఈ 2 లక్షల మంది బిడ్డలు నా బిడ్డలు అనుకొని నేను నా పిల్లలు వదిలేసి ఈ పిల్లలందరి చుట్టూ తిరిగిన నేను ప్రతిరోజు కూడా ఆరాటపడ్డా। నేను 9 సంవత్సరాలు ఆరాటపడ్డా। అందుకొరకే ఇవాళ అద్భుతమైన ఫలితాలు వచ్చినాయి। ఎలాంటి వసతి లేని బిడ్డలకు ఆ రోజు కేసీఆర్ గారితో మాట్లాడి వారిని ఒప్పించి 300 ఉన్న గురుకుల పాఠశాలను 1000 గురుకుల साबिक़ वज़ीर और सिद्दीपेट के रुकन असम्बली हरीश राव ने सत्यसाई संजीवनी अस्पताल की तारीफ की, जहां सिर्फ 6 दिन में 18 बच्चों के दिल के कामयाब ऑपरेशन किए गए। हरीश राव ने अस्पताल को गरीब खानदानों के लिए उम्मीद की किरण करार दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल न सिर्फ भारत के देहात बल्कि 18 दीगर ममालिक के बच्चों को भी फ़ायदा पहुंचा रहा है। हरीश राव ने बताया कि ऐसे दिल के ऑपरेशन जिनकी कीमत आमतौर पर 3 से 10 लाख रुपए होती है, यहाँ बिल्कुल मुफ्त फराहम किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सत्यसाई ट्रस्ट जो काम कर रहा है वो अक्सर हुकूमतों के लिए भी मुमकिन नहीं होता। हरीश राव ने ट्रस्ट से दरख्वास्त की कि वो अपनी खिदमात को मज़ीद वसअत देकर ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाने का काम करें। उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों और अमले को उनकी खिदमात पर फरिश्ते करार दिया, जो अपनी सलाहियतें इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर रहे हैं। बीआरएस के सीनियर लीडर डॉक्टर दासाजू श्रावण ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो रियासत की शिनाख्त और सकाफती अलामतों को ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं।
तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए श्रावण ने रेवंत रेड्डी पर तेलंगाना की मशहूर तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे में तब्दीली करने की मुबैना कोशिशों को खतरनाक और बेहुरमती करार दिया। श्रावण ने कहा कि तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा जो एक ताज से मुज़य्यन है, रियासत की रूह और फ़ख्र की अलामत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तल्ली हमारी माँ धरती के नुमाइंदगी करती है। अगर देवी देवता ताज पहन सकते हैं तो तेलंगाना तल्ली क्यों नहीं। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब को लोगों का भलाई करने का सोच नहीं है। बेफजूल जो है सो तेलंगाना मूवमेंट का सिंबल जो केसीआर साहब के सोच के साथ बना दिया गया था, तेलंगाना तल्ली को जो है सो आज डिफेस करने की जो कोशिश कर रहे हैं, हम लोग खड़ी तरीके से जो है सो उसको खारिज कर रहे हैं। आज केसीआर साहब के ऊपर गुस्सा के वजह से और तेलंगाना मूवमेंट के ऊपर गुस्सा के वजह से जो है सो आज 4 करोड़ तेलंगाना के आवाम को जो जागरूक किया है, वो स्टैच्यू को जो है सो आज डिफेस करने की कोशिश कर रहे हैं और डिसलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज केसीआर साहब के ऊपर गुस्सा वजह से जो है सो तेलंगाना का जो सेंटिमेंट, तेलंगाना का एजिटेशन का जो सेंटिमेंट था, उसको जो है सो तोड़ मरोड़ करने की कोशिश जो है सो तेलंगाना तल्ली का स्टैच्यू को सबटेज करते हुए जो है सो रेवंत रेड्डी साहब एक सैडिस्ट के जैसा काम कर रहा है। हम गुजारिश कर रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब से, ये सिर्फ एक पुतला नहीं है तेलंगाना तल्ली, वो पूरे तेलंगाना समाज को जागृत करे सो एक आत्मा है, तेलंगाना की आत्मा है। और उसको जो है सो केसीआर साहब ने अकेला नहीं बनाया, उन्होंने पूरे कलाकारों से, कवियों से, प्रोफेसर से, इंटेलेक्चुअल से, स्टूडेंट से और बहुत सारे तेलंगाना एक्टिविस्ट के साथ सोच समझ करके जो है सो उन लोगों के साथ संपर्क करते हुए जो है सो वो स्टैच्यू को बनाया। जिस तरीके से महात्मा गांधी ने चरखा को लेकर के जो है सो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में काम किया, जिस तरीके से जो है सो 3 बंदर का जो पुतला होता है उसको लेकर के जो है सो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में महात्मा गांधी साहब ने काम किया, उसी तरीका से केसीआर साहब ने तेलंगाना तल्ली का पुतला बनाकर तेलंगाना आत्मा तैयार करके जो है सो गांव-गांव में, गली-गली में वो पुतला लगा करके जो है सो तेलंगाना की जो राष्ट्र भावना जो है सो उसको जो है सो जगाया था। वैसी एक भावना को आज रेवंत रेड्डी जो है सो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तेलंगाना के पूरे आवाम से गुजारिश कर रहा हूं, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री सिर्फ 4 साल या 3 साल, या अगर राहुल गांधी को गुस्सा है तो 3 महीने में उनका नौकरी उखड़ जाएगा, मगर उन जो है सो सदियों तक रहने वाली तेलंगाना तल्ली का स्टैच्यू को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये अन्याय है, पाप है, इसको कंडेम करना बोल के मैं तेलंगाना के आवाम से गुजारिश कर रहा हूं। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने बीजेपी के तंजीमी इंतखाबात के सिलसिले में ज़िले सतह के मकामी सतह के लीडरों को मुकर्ररा मियारात पर अमल करने की हिदायत दी। मंडल और ज़िले सतह पर इंतखाबात के सिलसिले में बेदारी पैदा करने आज सुबह हैदराबाद में उन्होंने वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी, रियासती उमूर के इंचार्ज, पार्टी सेक्रेटरी, रियासती उमूर के माउन इंचार्ज अरविंद मेनन, पार्टी के रियासती इंतखाबी इंचार्ज MDL लक्ष्मी नारायणा और दीगर कायदीन इस इजलास में शरीक हुए। इस मौके पर तंजीमी इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में ज़िले और मकामी क़यादत की रहनुमाई की गई। ప్రభుత్వం నేరుగా 15th ప్లానింగ్ కమిషన్ ప్రకారం ఫైనాన్స్ కమిషన్ నివేదిక ఆధారంగా గ్రామ పంచాయతీ నిధులు ఇస్తున్నారే తప్ప కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి మనరేగా ఆధ్వర్యంలో గ్రామాల్లో ఇంటర్నల్ రోడ్స్ కానీ ఇతరత్ర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి తప్ప రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదు. అందుకే ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్కరికొరకం కూడా సంతోషంగా లేదు. అది రైతాంగం కావచ్చు, మహిళలు కావచ్చు, నిరుద్యోగులు కావచ్చు, విద్యార్థులు కావచ్చు, అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా ఈరోజు అసంతృప్తితో ఉన్నారు. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనము రానున్న రోజుల్లో మరి ప్రజలను సంఘటితం చేసి ఒక ఉద్యమ బాట పట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ దిశలోనే పార్టీని రూపకల్పన చేయాలి. ఈరోజు మనము సంఘటన పార్టీ సంస్థాగత వ్యవహారాలు చూస్తా ఉన్నాం. పోలింగ్ బూత్ స్థాయి నుంచి జాతీయ స్థాయి వరకు కూడా కొత్త కమిటీలు రాబోతా ఉన్నాయి. కొత్త రక్తం పార్టీలో చేరబోతా ఉంది. కొత్త నాయకత్వం ఈరోజు గ్రామ స్థాయి నుంచి జాతీయ స్థాయి వరకు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీలో రానున్నారు. మన పార్టీ ప్రజాసంబద్ధంగా పనిచేసేటువంటి పార్టీ. కాంగ్రెస్ పార్టీ గలవను లేకపోతే
బీఆర్ఎస్ పార్టీగా లాగానో కుటుంబం ఆధారంగా నడిచేటువంటి పార్టీ కాదు, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా పనిచేసేటువంటి పార్టీ. ప్రతి 3-4 సంవత్సరాలకు సభ్యత్వ సేకరణ చేయడము, పార్టీ యొక్క సంస్థాగతంగా మరి కమిటీలు నియామకం చేసుకోవడం అనేటువంటిది. आंध्र प्रदेश की मशहूर तिरुमला मंदिर में तकद्दुस और रूहानी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीडिया के सामने सियासी और नफरत वाली तकारीर पर पाबंदी आज से आयद कर दी गई। तिरुमला मंदिर के इंतजामिया ने कहा कि बाज़ अफराद बशमूल सियासी कायदीन की जानिब से मंदिर के सामने ऐसे बयानात देने और यहाँ के माहौल को मुतासिर करने के वाक़यात के बाद ये अहकाम जारी किए गए। टीटीडी ने तमाम से अपील की कि इस फैसले के सिलसिले में ताउन करें। हुक्काम ने उसकी खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। आंध्र प्रदेश की नागार्जुन यूनिवर्सिटी की कैंटीन में सांबर में मेंढक पाए जाने की शिकायत करते हुए तुलबा ने हॉस्टल के करीब एहतजाज किया। कल शब किए गए इस एहतजाज में तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने नारेबाजी करते हुए इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अहदेदारों से शिकायत के बावजूद इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके नतीजे में वो एहतजाज के लिए मजबूर हो गए। इस एहतजाज के सबब कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इस एहतजाज की वीडियोस सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ मकामात पर शेर की मौजूदगी से अवाम में खौफ पाया जाता है। महकमे जंगलात से मुतसिल देहातों में अवाम फिक्रमंद हैं, जो अपने खेतों में जाने से खौफ महसूस कर रहे हैं। हालिया दिनों के दौरान शेरों के मवेशियों के साथ साथ इंसानों पर हमले के वाक़यात में इजाफा हो गया है। तेलंगाना के आसिफाबाद में लड़की पर हमला करते हुए हलाक करने के वाक़े के बाद से अवाम में मजीद खौफ फैल गया है, जिन्होंने महकमे जंगलात के अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो इस जंगली जानवर से उनका तहफ़्फ़ुज़ करे। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर प्रकाशम के साथ साथ तेलंगाना के आदिलाबाद में शेरों की हालिया दिनों के दौरान मौजूदगी से अवाम काफ़ी परेशान है। नेल्लूर ज़िले के मुक़द्दस माने जाने वाले इलाके पंचनालाको में महकमे जंगलात के गेस्ट हाउस के करीब सड़क पर शेर नजर आया। बाद अफराद ने इस शेर की वीडियोज़ अपने सेलफोन में कैद की और इसको वायरल किया। दूसरी तरफ आदिलाबाद के एजेंसी इलाकों के मौज़ूआत के अवाम में इस सिलसिले में तशवीश पाई जाती है। अमेरिका में फायरिंग के वाक़े में तेलंगाना के खम्मम ज़िले का नौजवान हलाक हो गया। इस महलूक नौजवान की शिनाख्त साई तेज के तौर पर की गई, जो ज़िले खम्मम के रामन्ना पेट का रहने वाला था। इस वाक़े की इतला पर उसके वालिदैन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और उसके आबाई गांव में गम की लहर दौड़ गई। इतलात के मुताबिक बाज़ जराइम पेशा अफराद की फायरिंग में वो हलाक हो गया। साई तेज अमेरिका में एमएस की तालीम हासिल करने के लिए गया था। वो शिकागो के करीब एमएस की तालीम हासिल कर रहा था। इस वाक़े की इतला के साथ ही तेलंगाना एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी ताना के जिम्मेदारों ने इस बात की इतला उसके वालिदैन को दी। चलती आरटीसी बस में खवातीन पर एसिड डालकर एक नामालूम शख्स फरार हो गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के कंचरपालम पुलिस स्टेशन के हुदूद के आईटी जंक्शन के करीब पेश आए इस वाक़े में खवातीन का चेहरा और पैर झुलस गए। इस वाक़े के साथ ही खवातीन ने चीखो पुकार शुरू कर दी। उन झुलसी हुई खवातीन को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस सिलसिले में खवातीन की शिकायत पर पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया और मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ये भी पता चलाने की कोशिश कर रही है कि आया इस हमले का निशाना सिर्फ एक खातून तो नहीं थी। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की जाँच कर रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के केंट रेलवे स्टेशन पर अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इतला के मुताबिक आग स्टेशन के पार्किंग एरिया में लगी, जहां तकरीबन 200 मोटरसाइकिल्स जलकर खाक हो गई। आग के लगने के बाद फायर ब्रिगेड के 6 गाड़ियां फौरन मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। मकामी हुक्काम के मुताबिक आग लगने की वजह शायद शॉर्ट सर्किट है। गाड़ियों में आग लगने से स्टेशन पर बड़ा नुकसान हुआ। आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में चलती बस में अचानक आग लग गई। ये वाक़या जिले के चेरुकोपल्ली मंडल के गुडापल्ली के करीब शॉर्ट सर्किट के नतीजे में पेश आया। इस वाक़े में IREF नर्सिंग कॉलेज की बस जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। ताहम इस वाक़े के साथ ही फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए ड्राइवर ने बस को रोक दिया और तालिबात को नीचे उतार दिया, जिसके नतीजे में तालिबात महफूज रहीं। इस वाक़े के वक्त बस में 30 तालिबात सवार थी।
आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के पोलीपल्ली देहात के करीब उस वक्त पेश आया जब लॉरी और कार का तसादुम हो गया। इस हादसे में 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और राहत कामों का आगाज किया। मेडचल के पेडूरो गांव में हफ्ते के रोज सीसीआई गोदाम में शदीद आग भड़क उठी, जिसने लम्हों में पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। गोदाम में बड़ी मिकदार में कपास जखीरा होने की वजह से आग बहुत तेजी से फैली और इलाके में गहरे धुएं के बादल छा गए। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की उन्होंने कोशिश की और आग पर काबू पाया। ताहम आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि गोदाम की इमारत मुनहदिम हो गई। खुशकिस्मती से तमाम मजदूर बर वक्त बाहर निकलने में कामयाब रहे और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक नुकसान करोड़ों रुपए का है। आग लगने की वजूहात मालूम करने के लिए तहकीकात जारी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने हफ्ते को मुअत्तल आपाशी महकमे के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निकेश कुमार के खिलाफ छापे के दौरान 17 करोड़ 73 लाख रुपए की बेनामी जायदादों का इंकशाफ किया। ये छापे सुबह सवेरे शुरू हुए और 19 मुख्तलिफ मकामात पर मारे गए, जिनमें निकेश कुमार के रिश्तेदारों और करीबी साथियों के मकानात शामिल हैं। छापे के दौरान 5 मकानात, 6.5 एकड़ अराजी, 6 प्लॉट्स, 2 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और बड़ी मिकदार में सोना बरामद हुआ। निकेश कुमार पहले भी रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में पकड़े जा चुके हैं। उन्हें 6 माह कबल 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था और तब से वो मुअत्तल है। मौजूदा छापे उनकी गैर कानूनी दौलत की तहकीकात का हिस्सा हैं। इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे धड़े की जानिब से धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। हफ्ते के रोज जारी करदा अपने जवाबी खत में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोटिंग के दौरान पोलिंग एजेंटों को वोटिंग फीसद और वोटरों की कुल तादाद से मुसलसिल आगाह रखा गया था। कमीशन ने मजीद वजाहत की कि अगर कांग्रेस के पास मजीद शिकायत या मालूमात हैं तो उन्हें तफसील से सुना जाएगा। इस सिलसिले में कमीशन ने कांग्रेस के वफद को 3 दिसंबर की शाम 5 बजे मुलाकात के लिए मदऊ किया है। प्रियंका गांधी रुकने पार्लियामेंट बनने के बाद आज पहली बार केरल के वायनाड पहुंची। उनके साथ राहुल गांधी भी थे। राहुल गांधी ने वहां रैली को खिताब करते हुए एक बार फिर अडानी का मुद्दा उठाया। I was in Parliament when my sister came for the first time. ഞാൻ എൻ്റെ അനുജത്തി എൻ്റെ സഹോദരി പാർലമെന്റിലേക്ക് വന്ന ദിവസം ആദ്യമായി വന്ന സമയം ഞാൻ പാർലമെന്റിലുണ്ടായിരുന്നു. And she is your new member of Parliament. എൻ്റെ സഹോദരി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലെ പുതിയ ജനപ്രതിനിധിയാണ്. And 5 years ago you elected me as your member of Parliament. 5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങളുടെ പാർലമെന്റിലെ ജനപ്രതിനിധിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. And I was thinking while my sister was taking her oath that how has she arrived at the point where she's taking her oath. എൻ്റെ സഹോദരി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ആ തലത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സഹോദരി എത്തിച്ചേർന്നത്. 5 years ago I also stood and took my oath. 5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനും അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. Of course it was an older parliament building, a nicer parliament building. Adhere to in a political fight. ബിജെപിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ യാതൊരു ജനാധിപത്യ മര്യാദയുമില്ല. ഒരു രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധത്തിൽ, രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട ഒരു ജനാധിപത്യ മര്യാദയും അവർ പാലിക്കുന്നില്ല. Institutions are destroyed. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Even our basic faith in the electoral process, in other institutions that held our country together, wavers. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലുള്ള നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം, അതുപോലെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം, ഇതൊക്കെ ഇപ്പോ ചഞ്ചലപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത്. And just like Hani's fight is for the basic for his life to go on from day to day, our fight is for the basis on which our country was built. It is for the basic values of our constitution. शहर हैदराबाद में सर्दी की लहर में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। सर्द मौसम और कोहर के सबब शहरियों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। कोहर के सबब सुबह तकरीबन 9 बजे तक भी सूरज नहीं निकल रहा है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में रोज बरोज सर्दी की लहर में इजाफा हो रहा है। शहर में दर्जे हरारत बहैसियत मजमूई 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि
अकल तरीन दर्जे हरारत राजेंद्र नगर में 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादातर शहरी घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।